भाई लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। अरे तेरी इंग्लिश इतनी कमजोर है, मेंस कैसे निकालेगा भाई? भाई 3 दिन से एंग्जाइटी हो रही है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा यार। हाँ माँ। बेटा खाना अच्छे से खा रहा है ना? हाँ खाना खा लिया ना। और पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? हाँ इस बार तो मैं पक्का निकाल ही दूंगा। बेटा तू घर की टेंशन मत ले, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे यकीन है मेरा बेटा एक दिन ऑफिसर बनकर घर आएगा। भाई कोचिंग का टाइम हो गया, जल्दी आ जा। आज अगर इंडिया के यूथ को उनके करियर प्लान और जॉब प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाए तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी करना प्रेफर करेंगे। ऐसे कई न्यूज आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें इंडियन यूथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ते क्रेज को देखा जा सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन की 15 जॉब ओपनिंग्स के लिए 11,000 लोगों ने अप्लाई किया। जॉब के लिए सिर्फ 10th पास आउट होना जरूरी था, लेकिन नौकरी की लाइन में पीएचडी, एमबीएस और इंजीनियरिंग वाले भी थे। गवर्नमेंट जॉब का क्रेज किस हद तक है इसका अंदाजा आप एक और रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में पियोन की पोस्ट के लिए पीएचडी, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हजारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। सिर्फ 91 वेकेंट पियोन पोस्ट के लिए 2.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि बहुत समय से अनएम्प्लॉयड होने की वजह से अब वो जॉब के लिए तैयारी नहीं कर सकते और सर्वाइवल के लिए उन्हें कोई ना कोई जॉब चाहिए। ऐसी एक दो नहीं बल्कि काफी सारी न्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिया में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इनमें से 1% से भी कम लोग जॉब ले पाते हैं। जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2022 तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 7.25 लाख लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन नंबर से रेशियो था 0.7 से 0.8 यानी 1% से भी कम। तो ये बात सबको पता है कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूथ के अंदर सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग ही पैशन है। लोग अपने 8-10 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। अब अगर एक स्टूडेंट इतना ही समय किसी प्राइवेट जॉब में इन्वेस्ट करे तो वहां पे वो अच्छी ग्रोथ ले ले, बट फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो इंडिया में हर साल 65 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 33% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैचलर ऑफ आर्ट्स से होते हैं। बाकी बीकॉम, बीएससी जैसे एकेडमिक डिग्री वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी काफी ज्यादा है। अब जो स्टूडेंट्स बीए, बीकॉम जैसी एकेडमिक डिग्री लेते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकेडमिक स्टडी के दौरान उन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जिसके बेसिस में वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ले सकें। वहीं इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद कॉर्पोरेट में जॉब लेना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, लेकिन हर कोई इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके पास बीए, बीएससी जैसी एकेडमिक डिग्रीज का ही ऑप्शन बच जाता है। अब इसका इंपैक्ट दिखता है गवर्नमेंट जॉब्स में एनरोल होने वाले एप्लीकेंट्स के नंबर पर, और ग्रेजुएशन होने के बाद लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। अब हम हमेशा बात तो करते हैं कि सरकारी नौकरी में एक जॉब स्टेबिलिटी या कंफर्टेबल लाइफ है, पर दूसरे मेन फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देते, जो कि हैं यूथ पॉपुलेशन में स्किल्स की कमी। आज इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में ठीक ठाक नंबर में जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आज का कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी तरीके से टेक बेस्ड हो चुका है। अब अगर हम इंडियन यूथ में स्किल्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50% ग्रेजुएट इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बहुतों को ये ही नहीं पता कि जॉब पाने के लिए कहां और कैसे अप्लाई किया जाए। उनके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स भी हैं, बट ये नॉलेज नहीं होती कि एक अच्छी जॉब पाने के लिए उन्हें स्किल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की भी जरूरत होती है। आज के समय पे अच्छी जॉब ढूंढ पाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि कंपनीज में अप्लाई करने के बाद एचआर का रिप्लाई लेट आना, फॉलोअप्स करते रहना और उसका कोई रिस्पॉन्स ना मिलना। बट इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया है नेक्स्ट लेवल। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां 100 से भी ज्यादा कंपनीज डेली एक्टिव हायरिंग कर रही हैं। नेक्स्ट लेवल ऐप के थ्रू अभी तक 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स 200 से भी ज्यादा कंपनीज में जॉब पा चुके हैं। नेक्स्ट लेवल पे टॉप कंपनीज जैसे जियो, नो ब्रोकर रूट, ताजा पे, कल्ट फिट हायरिंग कर रही हैं, जो कि अप टू 45
1.5 लाख पर एनम तक सैलरी पैकेज ऑफर कर रहे हैं। इनका सबसे बेस्ट पार्ट है नेक्स्ट लेवल का AI ड्रिवन अप्रोच, जो तुम्हारी प्रोफाइल को सीधा रिक्रूटर्स तक पहुंचाता है। तो आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म आपके प्रोफाइल को सीधा रिक्रूटर को ही रिकमेंड कर देता है। बस अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग क्रिएट करनी है, उसके बाद 1-2 कंपनीज में अप्लाई करोगे और AI इंटरव्यू दोगे तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रिक्रूटर्स को रिकमेंड होगी। जैसे नो ब्रोकरहुड पे इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव की हायरिंग चल रही है और पैकेज भी आप देख सकते हो। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से जॉब अप्लाई कर सकते हो और यहाँ AI इंटरव्यूज के थ्रू अपने शॉर्टलिस्ट होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाओ। नेक्स्ट लेवल पे आप रिक्रूटर से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो वेट किस चीज का है, गो एंड ग्रैब योर ड्रीम जॉब विद नेक्स्ट लेवल। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एक और मेन पॉइंट ऐड होता है, वो है लैंग्वेजेस का। सभी एग्जाम्स हिंदी और इंग्लिश के अलावा स्टेट की लोकल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि नॉन इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और इसका इंपैक्ट पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर। हर साल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, जिसका इंपैक्ट हमें कंपटीशन पर देखने के लिए मिलता है। कंपटीशन आज हद से ज्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन तो काफी है, जहां नजर घुमाओ वहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है वो लाइफ में एक ना एक बार तो यहाँ आने के बारे में जरूर सोचता है। तो आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मैं CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आप? CDS के लिए कर रहा हूँ। सेम? हाँ। SSC की। आप भी SSC? हाँ भाई सही। कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पे? 2 साल हो गए भाई। हम अभी SSC CGL मैं यहाँ पे UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से? 2-3 साल हुए मुझे यार। तो आप भी UPSC? जी जी कब से आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन? जी मैं तो आ गया था यहाँ अगस्त में आ गया था। अगस्त 2023 जी। और दिन में कितने घंटे पढ़ लेते हो सेल्फ स्टडी? जैसे सेल्फ स्टडी हो जाती है कभी कभी 7-8 घंटे, और जैसे कंसिस्टेंट नहीं रहता ऐसा कि 7-8 ही हो रहे हैं, कभी कभी 4-5 भी होते हैं, कभी 1-2 घंटे। वेरी करता है, जैसे मिनिमम 5 की तो हो ही जाती है, वो लाइब्रेरी ज्वाइन करने से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। और अगर एवरेज देखा जाए तो 7 घंटे अराउंड चले जाता है डेली। 4 ब्रेक से लेके ब्रेक ले लेके 4 से 5, कभी कभी 7-8 हो जाते हैं। नॉर्मल 4 से 5 तो मान ही लो आप। जो रेगुलर होता है वो 7 से 8 घंटे। हाँ। वैसे बैठने के लिए तो कई बच्चे 12 से 13 घंटे बैठते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ाई हो पाती है वो 7 से 8 घंटे हो, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है किसी का। तो SSC CGL क्यों चूज किया, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, और कोई एग्जाम क्यों नहीं? ये इसके साथ सभी एग्ज़ाम की ज़्यादातर तैयारी हो जाती है। SSC के साथ में जैसे अगर आप रेलवे का दोगे तो मैथ रीजनिंग वो कॉमन रहता है, GS भी उसमें कॉमन रहता है। तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है ना, उनका सारा कॉमन हो जाता है इसमें। और कोई एग्जाम क्यों नहीं चुना, CDS ही क्यों? CDS को करने का लाइक एक मोटिवेशन, एक वो यूनिफॉर्म और लाइक इसकी जो सर्विस है वो है। अच्छा। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये है कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ। मेरा था कि मुझे कॉर्पोरेट ज्वाइन करना ही नहीं था, जॉब तो करनी थी पर कॉर्पोरेट में कभी जाना ही नहीं था, इसीलिए फिर CGL एक बेटर ऑप्शन लगा एज अ ग्रेजुएट। और UPSC इतना इजी है नहीं और वैकेंसीज उसमें काफ़ी कम निकलती है, और वो इतना क्रेजी जुनून भी नहीं है कि UPSC करना है, गवर्नमेंट चाहिए और कॉर्पोरेट में नहीं जाना, तो CGL बेटर था। और आपका? UPSC के अलावा जो टॉप मोस्ट जॉब मुझे लगती है वो SSC CGL की लगती है। और UPSC भी इसलिए कि उसमें GS ज़्यादा आता है, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मेरे लिए SSC बेटर है। तो मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे मेरा PG का रेंट है 10,000, उसके बाद फिर जैसे घर वाले मुझे 15,000 भेजते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, हम तो वेस्ट यूपी से हैं, हमारे यहाँ तो ये स्टीरियोटाइप है कि भाई अगर सरकारी नौकरी निकल गई तो रिश्ता बढ़िया जगह से होगा और मोहल्ले पड़ोस में इज्जत बढ़ेगी। MP में भी ये स्टीरियोटाइप है? बिल्कुल बिल्कुल सेम हर जगह यही है भाई, हमारे इधर भी ऐसा ही है कुछ। अच्छा। मेरा बैकग्राउंड जो है पेरेंट्स वगैरह तो गवर्नमेंट जॉब में ही है सब, इसलिए तो थोड़ा बर्डन भी है इस चीज़ का कि निकाल रेपुटेशन हाँ वाली बात हो जाती है। जो भी पूर्वांचल साइड के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए सरकारी नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट है, फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट ही है। बाकी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर आप देखेंगे तो हम लोग के ऊपर रहता है, तो फैमिली का कम रहता है, सोसाइटी का ज़्यादा रहता है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ऐसे हैं जो आप अगर बड़े शहर में जा रहे हैं पढ़ने, अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उन लोगों का कि हाँ कि क्या कर रहा है आपका बच्चा, कब तक निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, उसका प्रेशर हम लोग का सबसे ज़्यादा रहता है। बाहर वाले ज़्यादा परेशान? बाहर वाले ज़्यादा कुछ परेशान रहते हैं, कुछ रिश्तेदार जो है नेगेटिव रिश्तेदार, वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ। कि कब क्या कर रहा है आपका बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, भले ही वो लोग इस फील्ड में हैं। मेरे तो ऐसे काफ़ी रिलेटिव वगैरह हैं जो फील्ड वगैरह इस फील्ड वगैरह में UPSC के हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पे जीरो हैं वो लोग।
तो कितना मुश्किल है मतलब यहाँ पे एक रूटीन बनाना, क्योंकि जब इंसान घर से बाहर जाता है तो खाने पीने का मैनेज करना, खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती होंगी पढ़ाई पे बच्चों की? हाँ डालती तो हैं। एक बेसिकली एक पॉइंट के बाद इंसान को लगने लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी सेल्फ डाउट। हाँ सेल्फ डाउट होने लगता है। कभी कभी थोड़ा मिसिंग वाला फैक्टर होता है कि यार फैमिली होता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा फील होता है। और इतने बड़े शहर में और इतना ऐसा शहर है दिल्ली की, स्टूडेंट हो या कोई और हो, बहुत वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत है। हाँ। और फैमिली से दूर रह के पढ़ना, सब चीज़ें खुद से करना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। कभी डिमोटिवेट हो जाता है आदमी की इतने दूर फैमिली से रह रहे हैं और बाकी सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो बहुत कम है लोगों का। लोग सोचते हैं मैं कंपटीशन में आया हूँ, कोई किसी का हेल्पिंग नेचर नहीं है कि सामने वाले को कुछ दिक्कत है तो सभी ये सोचते हैं मैं कंपटीशन में हूँ, मुझे इससे आगे निकलना है कैसे भी। वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 2 घंटे 1 मिनट पढ़ लेता हूँ, शायद उससे आगे निकल जाऊँगा। ओके। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और बाकी कोचिंगों में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, डेली आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स, तो वो एक्सेस बर्डन हो जाता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर, मुझे ये लगता है पर्सनली। अच्छा, क्योंकि यार हाँ अगर देखो सीनियर्स नहीं हेल्प करेंगे हाँ। या आपके साथ वाले स्टूडेंट नहीं हेल्प करेंगे तो दिक्कत तो है। मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर हाँ। यूपीएससी में, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है वो नया आता है, उसे पता नहीं होता, वो ठोकर खा के ही सीखता है, पर जो मेंटर होता है वो उसे प्रॉपर गाइड कर सकता है, वो जो गलतियाँ रिपीट नहीं करने देता जो हाँ उसने की भाई, होंगी। इसलिए बट यहाँ पे तैयार नहीं है लोग मेंटरशिप नहीं बिल्कुल नहीं, मेंटरशिप का बहुत पंगा है यहाँ। कितना प्रेशर ऐड करती है ये चीज़ कि हाँ यार मुझे मेरी जवाबदेही भी है, इस अटेम्प्ट के बाद मुझे 10 लोगों को बताना पड़ेगा, 20 लोगों की हुआ या नहीं हुआ, जो भी रिजल्ट होगा, इससे कुछ प्रेशर ऐड होता है या कोई? अगर ऐसे देखें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा ही रहता है हम लोग के ऊपर, खास करके कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं एक एग्ज़ाम पे यूपीएससी वगैरह फोकस रहें, लेकिन हाल में उत्तर प्रदेश का ये आरओ वाले एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो काफ़ी लीक वगैरह हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर वह अभी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग पे यहाँ कि यहाँ 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं, 3-4 घंटे का जो परीक्षा होता है, और इसी बीच वो रेगुलरिटी बनाना, यहाँ पर रहना, हर चीज़ को फेस करना, और साथ में ये पेपर वगैरह लीक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर बनता जा रहा है कि हाँ करना है, और करते करते में बीच में ये होता है कि हाँ पेपर लीक हो गया है, आपका पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा इस चीज़ की प्रिपरेशन करो, तो दोबारा 5-6 महीना लगाओ, तो वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रहा है हम लोग के लिए। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा भी 3रा अटेम्प्ट है। तो भाई कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करे किसी फेमस टीचर की फेस वैल्यू को देख के, और उसे प्रॉमिस कराया जाए कि ये सर आपको क्लासेस देंगे, बट वो लाइव क्लासेस ना दे के रिकॉर्डेड क्लासेस देते हो या फिर वो पढ़ाते ही ना हो, ऐसा सीन होता है कभी इधर? हाँ कभी हो जाता है कि उस सर की फेस वैल्यू दे के हाँ तुमने बच्चों बहुत सारे इकट्ठे हो गए, फिर ये बोल दिया कि सर बिजी हैं या एक बैच दे दिया, या वे सर सेमिनार ही ले रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ सेमिनार ले रहे, कोर्स नहीं पढ़ा रहे? हाँ बहुत होता है ऐसा। ये टाइमिंग का सबसे बड़ा बताऊँ क्या? कह दिया कि 12 महीने में कोर्स पूरा कर देंगे, अच्छा। 18 महीने लगा दिए। अब किसी को टाइम देना है वो अपने हिसाब से आएगा, वो ऐसे थोड़ा ही आएगा कि 18 महीने में करवाएंगे, वो तो 12 महीने के हिसाब से आया। हाँ। कि उस कोचिंग में 12 महीने लिख रहा है, पर उन्होंने 18 महीने लगा दिया, उसकी तो जो टाइम देना है उसकी तो सब वो हो गया। आपको तैयारी करते हुए कितना समय हो गया? 6 महीने हो गए कम से कम। 6 महीने। तो आप तो अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा एसएससी का? यूपीएससी का। ओके। जैसे बहुत सारे होर्डिंग्स लगे रहते हैं कि टॉपर की फ़ोटो, मतलब बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं, वेब सीरीज़ में भी, कि एक टॉपर को पैसे दे दिए, कुछ इंस्टीट्यूट ने उसकी फ़ोटो लगा दी, तो देखा है तुमने भी कहीं? ऐसा होता है रियल में? ऐसा है कि अगर मान लें किसी टॉपर ने वहाँ से कोचिंग तो जीएस की घर पे करी, उसका प्रीलिम्स हो गया, तो कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उसका प्रीलिम्स हुआ, वे कहते हैं मेरे पास तैयारी करो, मेंस की मैं तैयारी करा दूंगा तुम्हें। अच्छा। और उसी बेस पे प्रीलिम्स तो उसने अपनी मेहनत से कराना, वो पर मेंस के बेस पे पूरा नाम छाप देते हैं फिर उसका। अच्छा। कोई छोटा बच्चा है, मतलब उसका इतना दिमाग नहीं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ, अब वो तो उसका फेस देख के जाएगा कि वहाँ से ही निकला है भाई। ये अच्छी टैक्टिक है। आजकल आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी कुछ IAS IPS पूरी कैमरा की टीम लेके घूमते हैं साथ में, ऐसे यहाँ पे भी वेब कैमरा लगा लेंगे, और जितनी भी वो अपनी मतलब जो भी सर्विस करेंगे वो पूरी रिकॉर्ड होगी बड़ी हीरोइक वे में। सही। तो वो देखने के बाद कितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं
और कितने बच्चे जो है उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें भी तैयारी करनी चाहिए। अब जो कोई गांव का बच्चा होगा उसे तो लगेगा यार बड़ा सही जीवन है कि बड़ी पावर है, इनके जाते ही तो सब एकदम खड़े हो गए। हाँ। अपनी तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो इस नौकरी की तैयारी की जाए, तो ऐसा लगता है बच्चों में। ऐसा सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को पैसे देकर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा बताना, ये कुछ बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो आज के कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है कि स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए, और खुद को स्टैंड आउट करवाने के लिए ये सारी टैक्टिक्स आज के इंस्टीट्यूट अपनाते हैं। देखो, इस फील्ड का एक सच तो है कि यहाँ पे टॉपर्स और सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके दिखाया जाता है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनकी स्टोरीज के बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत से एस्पायरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अपने कई साल लगा देते हैं, 8-10 साल तक भी इन्वेस्ट कर देते हैं और सक्सेसफुली कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, उनकी स्टोरीज को पब्लिक के सामने नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे इंस्टीट्यूट्स की मार्केटिंग खराब हो जाएगी। और जिनका एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है उनका नंबर कुछ हंड्रेड्स में ही है, जिनकी स्टोरीज और पोस्टर्स को देखकर लाखों स्टूडेंट सक्सेस के सपने देखते हैं। देखो, किसी को इंस्पिरेशन बना के या मोटिवेशन लेके कोई भी एग्जाम देना या कोई करियर परस्यू करना गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रॉज एंड कॉन्स जाने बिना, उसके बारे में रिसर्च किए बिना, सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे उसको ज्वाइन करना, उसके पीछे भागना, वो गलत है। और एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का ऐसा है जो अपने रिलेटिव्स को देखकर या फिर इंटरनेट पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए, अब सपोज यूपीएससी का ही एग्जाम्पल उठा लो, हर साल लगभग 10 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 10-12 हजार प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। अब प्रीलिम्स वाले मेंस लिखेंगे जिसमें कोई 2 या 2.5 हजार बच्चे क्लियर कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है फाइनल पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। फाइनली 800 से 1000 बच्चे अपना नाम इस लिस्ट में पाएंगे। सेम कहानी एसएससी की भी है। 2022 का डेटा उठा के देखा जाए तो 36 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसके लिए वैकेंसी थी सिर्फ 30,000। तो 1% से भी कम सिलेक्शन रेट है दोनों ही एग्जाम्स का, और स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्स के बारे में ही सबसे ज्यादा पैशनेट होते हैं हमारे इंडिया में। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यूपीएससी की पूरी प्रोसेस 15 महीने तक चलती है, वहीं एसएससी की प्रोसेस 2 साल तक, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि एक स्टूडेंट जब अपनी लाइफ के 8-10 साल अपने प्राइम ईयर्स यहाँ पर दे देगा इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए, और फिर भी उसका एग्जाम नहीं निकला, तब वो कहाँ स्टैंड करता है। असली दिक्कत सोसाइटी में तब शुरू होती है। देखो, एग्जाम ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे दिलासा देने वाला एक भी नहीं होगा। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते आपकी एज 30-32 साल पहुंच गई। अब ना ही आप गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए। ये फियर ज्यादातर स्टूडेंट्स में होता है, और हम अगर सिलेक्शन रेट को देखें तो ये फियर होना भी चाहिए, क्योंकि होना तो सिर्फ 0.1% बच्चों का ही है। अब दिक्कत यहां आती है कि चीजों को यहां पे कितना जनरलाइज कर दिया गया है। सबसे पहले इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में ऐसे एग्जाम्स में बच्चों को जाने के लिए फोर्स किया। एक ऐसा माहौल और मेंटेलिटी सोसाइटी में क्रिएट की गई कि गवर्नमेंट जॉब सबसे टॉप टियर जॉब है, बाकी सब उसके नीचे आता है। अगर कुछ अचीव करना है तो गवर्नमेंट जॉब निकालनी होगी आपको। बट बच्चों से कोई ये नहीं पूछता कि क्या वो इस कंपटीशन में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर अटेम्प्ट के बाद बच्चों से होप बढ़ती रहती है, और वहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता रहता है। एग्जाम एक एग्जाम की तरह नहीं रहता, वो एग्जाम बच्चे की ईगो बन जाता है। अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली से वापस अपने गांव जाएगा बिना एग्जाम निकाले, तो लोग जानकर, मतलब ये मेंटेलिटी है, जानकर उसे इस चीज का ताना देंगे कि भाई आप दिल्ली गए थे, आपका पेपर हुआ या नहीं हुआ। एक स्टूडेंट कई घंटे कोचिंग में, 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी में, और ये सब प्रोसेस वो 6-7 साल तक, 10 साल तक रिपीट करता है, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकलता। एज 30-32 साल हो गई है, कॉर्पोरेट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। वहीं एक दूसरे स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं जिसने 12th के बाद एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने का डिसीजन लिया। आज वो 10 साल जॉब करते हुए उसे हो गए। वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल पे है। एक एमएनसी में उसका पैकेज मान लो 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख तक का पैकेज आराम से होगा। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आ गया। जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं निकाल पाया, आज उसके लिए चीजें कितनी टफ हो गई, वो भी उस सोसाइटी में जहाँ पे 25-26 साल की एज में शादी करना आइडियल माना जाता है। 30 तक आपका एक बच्चा हो जाना चाहिए, आपकी फैमिली वेल सेटल्ड होनी चाहिए, आपके नाम पे अपना घर भी होना चाहिए। इतनी सारी चीजें एक स्टूडेंट कैसे मैनेज करेगा? और यही स्टीरियोटाइप्स की वजह से हमारी सोसाइटी में आज बहुत सारा यूथ जो है वो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने का पैशन रखते हैं, बट ये चीज उनके लिए भी अप्लाई होती है कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा या अकॉर्डिंग टू द प्लान सारी चीजें चलेंगी और आप एग्जाम निकाल ही लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाए, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बट
इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए आपने जो चीजें सीखी, जो डिसिप्लिन क्रिएट किया, वो आपकी लाइफ में आगे जाके काम आएगा, वो आगे वैल्यू ऐड करेगा। तो इसी पॉइंट पे गिव अप कर देने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी गलती यहाँ पे सोसाइटी की भी है, बट हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है कि ऐसे स्टूडेंट को एक फेलियर का टैग दे दिया जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जड़ बनती हैं। देखो, आज के समय पे करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। सिंगिंग, डांसिंग, फ्रीलांसिंग, एक्टिंग, बैंकिंग, कॉर्पोरेट जॉब्स, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब जितना समय एक स्टूडेंट ने 8 या 10 साल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में दिया, कम से कम उसका आधा समय तो उसको दूसरे करियर को बिल्ड करने के लिए भी देना पड़ेगा। अगर हमें इस प्रॉब्लम का हल चाहिए तो हमें एज ब्रैकेट वाला बैरियर हटाना होगा। अगर कोई तैयारी करते हुए 30 या 32 साल का हो गया है तो आगे भी उसे कम से कम 4 या 5 साल दूसरे करियर को बनाने में, स्टेबल करने में लगेंगे। ऐसे स्टूडेंट को वहीं पे डीमोटिवेट कर देना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर इंडियन यूथ का बहुत ज्यादा रिलाई करना एज अ नेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इसी रेट पे अनस्किल्ड यूथ की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जिसका इंपैक्ट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में यूथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स का ये क्रेज इंडियन यूथ की पॉपुलेशन पर एक बर्डन बना हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज की बहुत सख्त जरूरत है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है तो उसकी एक पूरी होलिस्टिक रिसर्च करना, जो स्टूडेंट कई सालों से तैयारी कर रहा है उससे जाके रिव्यू लेना, जहाँ पे जाके वो पढ़ना चाहता है उस कोचिंग हब में जाके माहौल चेक करना, आसपास का एनवायरनमेंट देखना, वो सारी चीज़ों का असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद एक खुद का इंस्पेक्शन भी करना चाहिए कि मैं सच में ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या नहीं। किसी और के नौकरी को ग्लोरीफाई कर देने से, स्टूडेंट को सिखा देने से उस बात के पीछे भागना बिल्कुल गलत है। वो आपके करियर में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। खैर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो साइन अप ऑन नेक्स्ट लेवल ऐप टू फाइंड योर ड्रीम जॉब।